नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है माँ मंगला गौरी का व्रत। सावन के महीने में हर सोमवार का जितना महत्व है उतना ही महत्व हर मंगलवार के दिन का भी है। इस दिन माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। माँ मंगला गौरी को आदिशक्ति माता पार्वती का ही एक मंगल रूप माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है और इस दौरान आने वाला यह व्रत सुख और सौभाग्य से जुड़ा है। सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में विवाह दोष या जिनकी शादी में देरी हो रही होती है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः स्नान कर मंगला गौरी की मूर्ति को सामने रख अपनी कामनाओं को मन में दोहराना चाहिए। आटे से बने दीपक में 16 बत्तियां जलाकर देवी के सामने रखनी चाहिए। इसके साथ ही 16 लड्डू, पान, फूल, फल, लौंग, इलायची तथा सुहाग की निशानियां देवी के सामने रखनी चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। साथ ही गौरी प्रतिमा को नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। इस दिन यह अवश्य ध्यान रखें कि इस पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 5 वर्ष तक मंगला गौरी व्रत करने के बाद 5वें वर्ष में श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सावन के महीने के हर सोमवार का जितना महत्व है उतना ही हर मंगलवार का भी है। इस दिन माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। माँ मंगला गौरी को आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप माना जाता है। इस दिन पूजा करने से माँ पार्वती के साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं इस व्रत में मंगला गौरी की कथा पढ़ती हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, एक नगर में धनंजय नामक एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर एवं सुशील थी। सेठ के पास बहुत धन दौलत भी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दोनों काफी दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से इनको एक संतान हुई, लेकिन वह अल्पायु थी। इस संतान के बारे में कहा गया कि यह 16 वर्ष तक ही जिएगा। सेठ ने बेटी की शादी किसी कन्या से निर्धारित कर दी। संयोग से जिस युवती से उसके बेटे की शादी होने जा रही, उसकी माता मंगला गौरी की भक्त थी एवं उसकी माता को वरदान प्राप्त था कि उसकी बेटी कभी विधवा नहीं होगी। मंगला गौरी के इस व्रत से सेठ का वह बेटा 100 वर्ष तक जिया और अकाल मृत्यु से बच गया। इसी कारण से नवविवाहित महिलाएं मंगला गौरी का व्रत करती हैं। मंगला गौरी जी का व्रत आस्था एवं भावना के साथ लंबी आयु एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को दिया जाता है। यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।